कहते हैं प्यार करना आसान होता है, लेकिन उस प्यार को निभाना सबसे मुश्किल काम होता है। सोचिए, आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके सपने, आपकी खुशियाँ, यहाँ तक कि आपका आने वाला कल भी उसी इंसान से जुड़ा होता है। लेकिन फिर अचानक जिंदगी ऐसा मोड़ लेती है जहाँ प्यार और दोस्ती के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ प्यार है, दोस्ती है, गलतफहमियां हैं, टूटते रिश्ते हैं और ऐसे फैसले हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉकटेल 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है कुणाल नाम के एक सक्सेसफुल शेफ से, जो कि दिल्ली में रहता है और वो एक कमाल का शेफ है। और कुणाल ऐसा खाना बनाता है कि खाने के साथ साथ लोग जो है वो कुणाल को भी पसंद करने लगते हैं। पूरा रेस्टोरेंट जो है वो कुणाल की वजह से ही चल रहा है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कुणाल ही उन्हें सॉल्व करता। जिसके बाद हमें दिल्ली में ही दिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक IT कंपनी में जॉब करती है। दिया जो है वो इंडिपेंडेंट लड़की है और उसकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी है। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि दिया और कुणाल जो है वो रिलेशनशिप में हैं। दोनों जो है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनके रिलेशनशिप को लगभग 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वही ताजगी है। उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि लोगों को 6 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग अभी मिले हैं। लेकिन सारे रिश्तेदारों को इन लोगों की शादी की टेंशन होती है। घर वाले भी चाहते हैं कि दिया और कुणाल की शादी हो जाए, क्योंकि इस उम्र में तो लोगों की शादी हो चुकी होती है और उनके सारे दोस्तों की भी हो चुकी है। और यही वजह है कि ये लोग शादियों में बहुत ही कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक इंसान जो है वो उनसे शादियों वाले ही सवाल पूछता है। लेकिन उन सवालों को यहाँ दिया और कुणाल जैसे तैसे हैंडल करते हैं। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि बस शादी नाम की चीज है, उनके बीच में जो कुछ होना था वो तो सब कुछ हो चुका है, बस शादी का नाम देना है, क्योंकि एक साथ रहते हैं और उनके बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो कि शादी के बाद होता है। लेकिन ना जाने क्यों फिर भी लोगों को इनकी शादी की बड़ी टेंशन होती है। लेकिन कुणाल और दिया ने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपनी जिंदगी जो है वो खुद ही डिसाइड करेंगे। अब एक दिन कुणाल और दिया जो है वो अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। सभी लोग यहाँ पर शराब पी रहे थे और कुणाल ने कुछ ज्यादा ही मात्रा में यहाँ शराब पी ली थी। यहाँ इन दोस्तों के बीच में एक बात निकल कर आती है कि हाल ही में उनके एक दोस्त की शादी हुई थी, लेकिन अब उनका तलाक होने वाला है। तलाक जो है वो राहुल नाम के एक लड़के का होने वाला है, क्योंकि उसका अफेयर जो है वो उसी की ऑफिस की एक लड़की के साथ है और वो उसके साथ बाहर जाने वाला था। ये सारी बातें उसने व्हाट्सएप की चैट पर करी थी। लेकिन ये सारी चैट जो है वो उसकी पत्नी रूही ने पढ़ ली है और अब वो उसे तलाक लेना चाहती है, क्योंकि राहुल ने उसे धोखा दिया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे दोस्त जो है वो हैरान रह चुके थे। लड़कियां कह रही थी कि ये बहुत गलत बात है, राहुल को इस तरह से चीट नहीं करना चाहिए। तो वही कुणाल का मानना ये है कि राहुल एक नंबर का डफर आदमी है, उसे तो व्हाट्सएप की चैट को डिलीट करना चाहिए था। साथ ही कुणाल यहाँ दिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा होता ना तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। ये सुनने के बाद दिया हैरान रह जाती है और वो कहती है कि तुम्हें चीट करना बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि तुम्हें ये बुरा लग रहा है कि राहुल चैट डिलीट नहीं कर पाया। और यही वो बात थी जिस बात के बाद इनके बीच में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर दिया जो है वो कुणाल को बहुत सारी बातें सुनाती है, जबकि कुणाल ने ये सारी बातें नशे की हालत में और मजाक में कही थी। लेकिन दिया ने अगली सुबह यहाँ कुणाल की क्लास ले ली थी। वो कहती है कि तुमने रात को ये कहा था कि अगर तुम मुझे चीट कर रहे होते तो तुम पकड़े नहीं जाते। कुणाल यहाँ दिया से कहता है कि सच में अगर मैं ऐसा करता ना तो तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि राहुल से ज्यादा मैं स्मार्ट हूँ और रूही से ज्यादा तुम भोली हो। ये सारी बातें सुनने के बाद दिया का दिमाग खराब होने लगता है। हालांकि उसे ये सारी बातें समझ आ चुकी थी कि कुणाल उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन जब दिया रूही से मिली ना तो रूही ने बताया कि मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था कि राहुल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब उसे कोई और मिली ना तो वो उसके पीछे चला गया। दिया को ऐसा लगने लगा कि अगर कुणाल उसे धोखा भी दे रहा होगा तो उसे तो कभी पता चलेगा नहीं, क्योंकि कुणाल ने ही मुझसे कहा था कि अगर वो उसे धोखा देगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। अब दिया अपने मन में ही कहानी बनाने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि कुणाल जो है वो उसे धोखा दे रहा है। जब भी कुणाल कहता कि वो आज रेस्टोरेंट से आने में लेट हो जाएगा तो दिया को ऐसा लगने लगता है कि कुणाल जो है वो उसे धोखा देने लगा है। कुणाल की छोटी छोटी बातों पर अब दिया को शक होने लगा था और जब दिया को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है तब वो कुणाल से पूछ बैठती है। वो कहती है कि हम दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हैं।
तब कुणाल कहता है कि ये डिसीजन जो है वो हम दोनों का था, मेरे अकेले का नहीं। तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि मुझे शादियां पसंद नहीं है और तुम्हें भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए तो चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन वही 4 दिन की धूमधाम, बहुत सारा पैसा खर्च, कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि हम उन्हीं पैसों से कहीं बाहर घूमने चल सकते हैं। और शायद उन्हें एक लॉन्ग वेकेशन की जरूरत भी थी। तब यहाँ दिया जो है वो तुरंत ही मान जाती है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इटली के सिसिली शहर की तरफ, जहाँ पर कि हम दिया और कुणाल को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। अब आगे जब ये लोग प्लान बना रहे थे कि उन्हें इटली में कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है, तभी अचानक से यहाँ पर दिया के पास एक लड़का आता है जिसका नाम अंशुल था। और वो यहाँ दिया से कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, हमने उस रात साथ में गुजारी थी और वो वीकेंड जो है वो कमाल का गया था। ये सुनने के बाद यहाँ कुणाल हैरान रह चुका था और उससे भी ज्यादा यहाँ दिया हैरान रह चुकी थी कि आखिरकार ये बंदा कौन है। दिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सारी बातें कुणाल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार अंशुल जब दिया को पहचानता है तो दिया उसे कैसे नहीं जानती है। उस बंदे ने बताया कि दिया दरअसल में एली की दोस्त है और वो सभी लोग यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। तो यहाँ दिया कहती है कि वो एली को तो जानती है लेकिन वो तुम्हें नहीं जानती है। और उससे पहले कि यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती, तब यहाँ पर मालूम चलता है कि ये बस एक प्रैंक था, जो प्रैंक दरअसल में एली ने किया था। तभी यहाँ पर एली की एंट्री होती है और एली यहाँ पर दिया को बताती है कि वो 10 सालों के बाद मिल रही है। दिया उससे जानना चाहती थी कि आखिरकार उसने हमें खोजा कैसे। तो एली बताती है कि तू दिन भर में लगभग 200 पोस्ट डालती है और उन्हें इग्नोर करना बहुत ही बड़ी बात है। तू क्या खा रही है, कहाँ जा रही है, ये बात सबको पता है, इसलिए तुझे ढूंढना जो है वो इतना मुश्किल भी नहीं था। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दिया और एली जो है वो यूनिवर्सिटी की दोस्त हैं। वो लोग 2 साल तक साथ में रही थी, लेकिन अब 10 साल के बाद मिल रही है। लेकिन फिर भी उनके बीच वही एनर्जी मौजूद थी जब वो पहले मिला करती थी। तो अब एली उन्हें खूब एंजॉय कराती है और साथ में वो उनसे ये भी कहती है कि अब तुम्हें होटल छोड़ना होगा और तुम्हें मेरे घर आना होगा। तुमने जो भी प्लान बनाए होंगे उन्हें कैंसिल करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम मेरे तरीके से सारी जगह को घूमोगे, क्योंकि मुझे इटली के बारे में सब कुछ पता है। कुणाल ने तो यहाँ कुछ भी नहीं कहा था। उसने एली से कहा है कि ये मेरा प्लान नहीं है, ये दिया का प्लान है, इसलिए वही बताएगी कि चलना है कि नहीं। लेकिन यहाँ दिया जो है वो मान जाती है और अब वो लोग सीधा एली के घर पर आ जाते हैं। यहाँ एली उन दोनों से जानना चाहती है कि अचानक वो इटली कैसे आए। तो यहाँ वो दोनों बताते हैं कि दरअसल में शादियों का सीजन चल रहा है इंडिया में, और जिस भी शादी में वो जाते हैं ना, तो वहाँ हर एक इंसान बस उससे एक ही सवाल पूछता है कि आखिरकार वो शादी कब करेंगे। और इन्हीं सवालों से भागते हुए वो इटली आ पहुंचे हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ पर एली दिया से कहती है कि मैं तुझसे एक आंटी वाला सवाल पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर पार्टनर शादी इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं होता है या फिर वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम कंफ्यूज हो या फिर तुम्हें एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। और यहाँ एली ने नोटिस कर लिया था कि दिया जो है वो जरूर कुछ छिपा रही है, लेकिन वो यहाँ कुणाल के सामने नहीं बोल सकती है, इसलिए एली कुणाल को शराब लेने के लिए भेज देती है। और अब वो दिया से आराम से सवाल जवाब करती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो दोनों शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। दिया कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसे कुणाल के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि ये किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर नहीं करेगा। हालांकि आज तक तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आजकल ऐसे केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दिया साफ साफ यहाँ पर एली को बता देती है कि थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज तो है, कुणाल के प्यार को लेकर बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुणाल के नजदीक जब कोई लड़की आती है तो कुणाल खुद को कंट्रोल कर पाता है या फिर नहीं, यही चीजें उसे देखनी है। तब दिया यहाँ एली से एक फेवर मांगती है। वो कहती है कि अगर तुम कुणाल पर ट्राई करो तो मेरा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि कुणाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बना है। एली कहती है कि इसकी क्या गारंटी है कि शादी के बाद कुणाल जो है वो कोई अफेयर नहीं करेगा। दिया कहती है कि फिलहाल तो मैं अपना डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, और ये डाउट एक बार क्लियर हो गया इसके बाद वो कुणाल पर कभी शक नहीं करेगी। तब एली उसकी बात मान जाती है। वो कहती है कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैंने किसी लड़की के ऊपर ट्राई मारा है ना, तो वो हमेशा पिघले हैं, और अगर वो नहीं पिघलते हैं ना तो मुझे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होती है, फिर तो मैं अपनी हद भूल जाती हूँ। लेकिन दिया कहती है कि अपनी हद में रहना और लाइन को सिर्फ लिमिट में ही क्रॉस करना। और फिर अगले दिन से एली जो है वो कुणाल के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है।
वो उसके साथ फ्लर्टिंग करती है, हर वो बात करती है कि जिससे कुणाल जो है वो पिघल सके। लेकिन कुणाल इतने जल्दी पिघलने वालों में से नहीं है। वो तो एली को दोस्त समझता है और उन्हें मिले सिर्फ एक दिन ही हुए हैं, तो इतने जल्दी तो कोई भी इंसान नहीं पिघल सकता है। एली को यहाँ थोड़ा टाइम चाहिए था क्योंकि उसने अभी कोशिश स्टार्ट भी नहीं की है। अब अगले दिन दिया और कुणाल सो रहे थे ना, तभी अचानक से एली जो है वो उनके ही बेड पर आ जाती है और यहाँ दिया के साथ मस्ती करने लगती है। एली जो है वो अपने पैरों से कुणाल के पैरों को टच करने लगती है। लेकिन जब कुणाल को मालूम चला कि ये पैर दरअसल में दिया का नहीं है बल्कि एली का है, तो वो तुरंत ही दूर हो जाता है और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद दिया और एली बात करते हैं कि क्या कुणाल पिघला है, लेकिन यहाँ एली कहती है कि इतने जल्दी कोई नहीं पिघलता। पर थोड़े हिंट तो कुणाल को देने थे, लेकिन उसने तो थोड़े भी नहीं दिए हैं। उन्हें जरूर कुछ साथ में टाइम बिताना पड़ेगा। ऐसा समय उन्हें साथ में गुजारना होगा जब दिया उनके साथ नहीं होगी, क्योंकि अगर दिया उनके साथ रही ना तो उनके बीच में ना तो बातें हो पाएगी और ना ही कुछ चीजें हो पाएगी। दिया को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो एली से कहती है कि एक काम करती हूँ, मैं तबीयत का बहाना बनाती हूँ और तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन कुणाल तो नहीं जाने वाला था, लेकिन दिया उसे समझाती है कि मेरी वजह से अपना एंजॉयमेंट खराब मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी नहीं बिगड़ी है। जिसके बाद एली और कुणाल जो है वो एंजॉयमेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और एली जो है वो कुणाल को शहर से बहुत दूर लेकर चली जाती है, जहाँ पर हर एक इंसान जो है वो कुणाल और एली को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहा था। शुरुआत में तो कुणाल ने बता दिया था कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन बाद में जब एली ने उसे समझाया कि तू कब तक लोगों को बताता फिरेगा, तब जाकर कुणाल जो है वो रुकता है और अब वो किसी को भी नहीं बताता है। लेकिन यहाँ अब एली जो है वो अपने असली रंग में निकल चुकी थी। वो यहाँ कुणाल से कंटिन्यू फ्लर्ट करती जा रही थी और लाइन मारना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन कुणाल जो है वो बिल्कुल नहीं पिघल रहा था और ना ही वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा था। लेकिन इसी बहाने उनके बीच में अच्छी खासी दोस्ती होने लगी थी। एली को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, लेकिन ये चीजें इटली में नहीं मिलती है। और फिर अगली सुबह कुणाल जो है वो जल्दी उठता है और यहाँ एली के लिए कढ़ी चावल बनाता है। और ये सारी चीजें जब एली ने देखी ना, तो उसे कुणाल बहुत अच्छा लगा कि वो कितना केयरिंग है और उसका कितना ख्याल रख रहा है। साथ ही कुणाल एली से ये भी पूछता है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एली कहती है कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकी, लोग बहुत सारे आए गए हैं, लेकिन जब वो रोकने की कोशिश करते ना, मैं उससे पहले ही कट लेती। एली यहाँ कुणाल से ये भी कहती है कि जब उसे ऐसा लगेगा कि उसे प्यार हो गया है ना, तो ये बात वो सबसे पहले तुझे बताएगी। अब अगले दिन फिर से वो निकलते हैं, जहाँ पर कि वो लोग खूब इंजॉय करते हैं और अब वो एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझने लगे थे। और कहीं ना कहीं वो समय भी आ चुका था जब एली जो है वो कुणाल से लिमिट क्रॉस करवाना चाहती है। इसी वजह से रात को अब वो कुछ अलग तरह की बातें करती है। एली कहती है कि उसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता। क्या तू मेरी मदद करेगा? एली ने यहाँ पर ढेर सारी ऐसी बातें की थी। कुणाल यहाँ एली को समझाता है कि प्यार को मौका जरूर दो, उससे दूर मत भागो। कुणाल यहाँ एली को ये सारी बातें समझा रहा था और एली भी उसकी पूरी बात जो है वो ध्यान से सुन रही थी। और इन बातों के चक्कर में ही कहीं ना कहीं उनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, क्योंकि कुणाल को भी पता है कि एली दरअसल में बहुत ही अच्छी लड़की है और शायद एली तो कुणाल को पसंद भी करने लगी थी। इसी वजह से उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और एली जो है वो कुणाल को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। और अब सीन जो है वो अगली सुबह शिफ्ट होता है, जहां पर कि हम एली को बेड पर बिना कपड़ों के देख पाते हैं। इन सारे सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे एली और कुणाल के बीच में कल रात जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और अब यहाँ दिया भी आ जाती है और दिया यहाँ एली से जानना चाहती है कि क्या कुणाल ने अपनी लिमिट क्रॉस की है। लेकिन यहाँ एली जो है वो कुणाल को पसंद करने लगी थी और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कल रात उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और वो यहाँ दिया से झूठ बोल देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ और कुणाल जो है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। ये सुनने के बाद तो अब दिया जो है वो टेंशन फ्री हो जाती है और अब वो कुणाल को पहले से भी ज्यादा चाहने लगती है। और अब वो फिर से तीनों मिल जाते हैं और पूरे इटली में वो तबाही मचा देते हैं। वो तीनों ही खूब इंजॉय करते हैं, तीनों ही साथ में घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं और वो ये कि एली जो है वो अब कुणाल को पसंद करने लगी है। और शायद सिर्फ पसंद नहीं, एली जो है वो कुणाल से प्यार करने लगी है। अब ये लोग एक चर्च में पहुंचे जहाँ पर की एक शादी हो रही थी, तो अचानक से तीनों ही वहाँ पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दिया जो है वो घुटने पे बैठकर यहाँ कुणाल को शादी के लिए प्रपोज कर देती है।
और यहाँ कुणाल ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और वो यहाँ दिया की अंगूठी को पहन लेता है। दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तभी हम यहाँ पर एली को देख पाते हैं जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो बहुत ही ज्यादा उदास नजर आ रही थी। अब दिया और कुणाल के पास सिर्फ एक ही दिन बचा था, क्योंकि वो कल इंडिया जाने वाले थे, जहाँ दिया जो है वो एली को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सारे डाउट जो है वो क्लियर हुए हैं और अब वो कुणाल से आराम से शादी कर सकती है। और अब यहाँ दिया एली को भी शादी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एली कहती है कि उसका आना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन असल बात तो ये है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे लड़के आए तो है, लेकिन आज तक उसे कभी भी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे पहली बार प्यार हो गया था। इन दोनों के जाने के बाद एली यहाँ पर बहुत रोती है, जिसके बाद कहानी जो है वो दिल्ली की एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दिया और कुणाल की आज एंगेजमेंट होने वाली है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी हुई थी और सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे कि तभी यहाँ एंट्री होती है एली की। एली को देखकर यहाँ दिया जो है वो सरप्राइज रह चुकी थी और कुणाल जो है वो पूरी तरह से चौंक गया था, जिसके बाद एली जो है वो यहाँ पर खूब डांस करती है और सभी लोग यहाँ खूब इंजॉय करते हैं। 1 महीने के बाद ही दिया और कुणाल की शादी होने वाली थी और शादी की तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी और दिया जो है वो बहुत ही ज्यादा बिजी है, क्योंकि शादी की सारी चीजें जो है वो उसे ही संभालना है। लेकिन एली कहती है कि अब तुझे किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगी। अगर तुझे प्रॉब्लम होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही हो सकती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एली जो है वो शादी में दिया और कुणाल के परिवार वालों को इम्प्रेस कर लेती है, क्योंकि एली को बहुत अच्छे से मालूम है कि किस इंसान को किस तरह से इम्प्रेस करना है। अब रात को जब वो लोग अपने घर पर थे, तब यहाँ पर एली कहती है कि वो ना सोने जा रही है और वो सारे कपड़े उतार कर ही सोती है। ये सारी बातें सुनने के बाद दिया और कुणाल हैरान रह चुके थे। यहाँ एली को समझ आ जाता है कि ये लोग बिना कपड़े के नहीं सोते हैं। वो कहते हैं कि ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा, इसलिए एक बार ट्राई कर जरूर देखना। दिया और कुणाल को ऐसा लगा कि शायद उन्हें एक बार तो ट्राई करना चाहिए। इसी वजह से कुणाल जो है वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और अब वो दिया से भी कहता है। दिया उससे कहती है कि हमें एली की कोई भी बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग तरह की इंसान है, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि एक बार तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, इसलिए वो एली की बात मान लेते हैं और बिना कपड़ों के ही बेड पर सो जाते हैं। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए वो लोग रात को ही कपड़े पहन लेते हैं। अब रात को जब कुणाल को प्यास लगी तो फ्रिज के पास जाता है, लेकिन वहाँ एली भी आई हुई थी पानी पीने के लिए और उसने कपड़े नहीं पहन रखे थे और ये देखकर दोनों ही चौंक जाते हैं। जबकि एली की तो ये सोची समझी चाल थी, जिसके बाद फिर से वो अगले ही दिन से एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। एली जो है वो साइड में खड़ी रहती है और यहाँ कुणाल और दिया जो है वो एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब एली और कुणाल के बीच में नजदीकियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि दिया तो शादी की तैयारियों में लगी हुई है और कुणाल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। एली तो अपना काम करने में लगी हुई थी, वो सभी को इम्प्रेस कर रही थी और सभी को ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दिया जो है वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। दरअसल में दिया जो है वो अपने काम में बिजी रहती है और इसी वजह से उसका दिमाग जो है वो खराब होता है और इसी वजह से वो कुणाल के साथ एंजॉयमेंट नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ एली जो है वो इन्हीं चीजों का फायदा उठाती है। उसे पता है कि दिया जो है वो बिजी है, पर ये सारे चीजें जो है वो दिया भी अब धीरे धीरे नोटिस करने लगी है। उसे पता चल गया है कि कुणाल और एली के बीच में नजदीकियां जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि कुणाल भी एली के साथ बहुत खुश रहता है। अब एक दिन एली जो है वो कुणाल को अकेले में बुलाती है और उसे वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले एली यहाँ कुणाल से पूछती है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो? क्या तुम इसी तरह से शादी करना चाहते थे? जिस पर कि कुणाल ने तो मना कर दिया था। एली कहती है कि तुम्हें कौन सी शादी पसंद है, पहले ये जो तुम कर रहे हो जिसमें 4 दिन के धूम धड़ाके के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, या फिर मेरी वाली शादी जिसमें मैं अपने बंदे और परिवार को लेकर कोर्ट जाऊंगी और वहाँ शादी करके डायरेक्ट अपने हनी के साथ मून पर निकल जाऊंगी और 2 महीनों के लिए अलग अलग देशों में घूमूंगी। तो बताओ तुम्हें कौन सी शादी पसंद है? जिस पर कि कुणाल कहता है तुम्हारी वाली शादी। और इतना बोलने के बाद तो अब यहाँ एली जो है वो कुणाल को प्रपोज कर देती है और कहती है कि तो चलो शादी कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार होगा और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा। अब अगले दिन एली जो है वो कुणाल से पूछती है कि ये शादी जो है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है। तुम ही देख लो कि इस शादी में जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो तुम्हारी मर्जी से बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि दिया की मर्जी से हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ
कुणाल जो है वो नोटिस कर रहा था। दिया ने डिसाइड किया है कि कंबाइंड बैचलर पार्टी होगी और दिया के खिलाफ कोई भी नहीं जा रहा था और कुणाल को ऐसा लगने लगा था कि सचमुच ही दिया की ही चल रही है, इसलिए वो यहाँ दिया से कह देता है कि बैचलर पार्टी जो है वो अलग अलग होगी और दिया को भी यहाँ कुणाल की बात माननी ही पड़ती है, जिसके बाद पार्टी जो है वो अलग अलग होती है जहाँ पर कि सभी लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ कुणाल जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसका चेहरा जो है वो काफी उदास नजर आ रहा था, उसके चेहरे को देखकर कोई भी समझ सकता था। तब एली जो है वो उसके पास जाती है और उससे बात करती है। एली कहती है मैंने तुझे आज से पहले इतना उदास कभी भी नहीं देखा है, इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन कुणाल यहाँ बता नहीं पाता कि दिया और उसके बीच में दूरियां होने लगी है। वो एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन शायद वो पहले जैसे नहीं है जैसे कि वो पहले रहा करते थे। अब रात को कुणाल बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, तब यहाँ एली जो है वो कुणाल को लेने के लिए चली जाती है। जबकि कुणाल ने कॉल तो दिया के पास लगाया था, लेकिन दिया का मोबाइल जो है वो एली के पास था, इसलिए एली जो है वो ये मौका नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो कुणाल को लेने के लिए पहुंच गई। कुणाल जो है वो बहुत ज्यादा नशे में था और जब वो रास्ते में थे ना, तब यहाँ कुणाल जो है वो एली से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे आई लव यू कहोगी और मैं दिया को छोड़ दूंगा, जबकि मैं दिया से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैंने ये शादी नहीं की तो दिया जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी। तब एली कहती है कि यही वो वजह है कि तुम मुझसे नहीं बोल पा रहे हो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि अगर तुमने शादी नहीं की तो दिया को बहुत हर्ट होगा। वैसे भी तुम इस शादी में सिर्फ नाम के लिए हो, क्योंकि दिया ही सब कुछ संभाल रही है। कौन सा वेन्यू रखना है, खाने में क्या रखना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, सब कुछ वही संभाल रही है। वो तुमसे कुछ भी नहीं पूछती है और इस रिश्ते में भी दिया की ही मनमानी चल रही है, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है। अब रात को जब एली कुणाल को लेकर घर पहुंची ना, तब हम देखते हैं कि यहाँ दिया भी जाग रही थी और वो यहाँ एली को बहुत चिल्लाती है कि आखिरकार उसने कॉल क्यों नहीं किया कि वो कुणाल को लेने जा रही है। ये बात वो उसे भी बता सकती थी, लेकिन एली कहती है कि उसे ऐसा लगा था कि शायद तुम सो गई होगी, इसलिए उसने ये सारी बातें नहीं बताई। लेकिन अगली सुबह जब होती है ना, तो अब एली और दिया के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दिया यहाँ एली से कहती है कि मैंने तो उससे इटली में कहा था कि तू कुणाल के ऊपर लाइन मार, उससे फ्लर्टिंग कर, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे तू उस कैरेक्टर से अभी भी बाहर नहीं निकल पाई है, क्योंकि कुछ दिनों से वो नोटिस कर रही है कि कुणाल जो है वो उससे ठीक ढंग से बातें नहीं कर रहा है। तो यहाँ एली कहती है कि हो सकता है कि कुणाल का मन भर गया हो, और अब यहाँ एली अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि वो भी कुणाल से प्यार करने लगी है। दिया कहती है कि तूने सही कहा था, तुझसे रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है और इसी वजह से अब तूने ये खेल बना लिया है। वो साथ में ये भी कहती है कि वो और कुणाल जो है वो पिछले 8 सालों से एक साथ है और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है, वो मुझे ही चूज करेगा। एली कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से तुम दोनों रह रहे हो, तुम दोनों को देखकर ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है कि कुणाल जो है वो तुझे चूज करेगा। तो अब एली और दिया के लिए कुणाल तो एक मंजिल बन चुका था। दोनों उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिश करते हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं, जैसे मानो कुणाल जो है वो कोई ट्रॉफी होगा और दोनों ही उसे जीतने में लगी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे शादी में यहाँ पर दिया नोटिस करती है कि सचमुच ही कुणाल जो है वो उसके साथ शायद नहीं रहना चाहता है और कहीं ना कहीं एली के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। और ये सारी चीजें देखने के बाद दिया को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब अगले दिन कुणाल यहाँ दिया के लिए मंगलसूत्र लेकर आता है, लेकिन दिया उसे वापस लौटा देती है और कहती है कि उस पर ही ज्यादा सूट करेगा जिससे तुम प्यार करने लगे हो। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर कुणाल का दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार दिया उससे क्या बोलना चाह रही है। दिया यहाँ उससे बोलना चाह रही है कि एली और उसके बीच में अफेयर है और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर एली भी आ जाती है। अब तीनों ही एक दूसरे के पास खड़े हुए थे और अब कुणाल को यहाँ डिसाइड करना था कि आखिरकार वो किससे प्यार करता है और उसे किसके साथ रहना है, एली के साथ या फिर दिया के साथ। एली को ऐसा लगा कि शायद ये एक आखिरी मुलाकात है, अगर इसमें एक सॉलिड बात कह दी जाए तो यहाँ कुणाल उसका हो सकता है। इसलिए एली ने यहाँ पर कुणाल को बता दिया था कि इटली में दिया ने मुझे तुम्हारे करीब आने के लिए कहा था, मुझसे कहा गया था कि तुमसे फ्लर्टिंग करे, तुम्हारे ऊपर लाइन मारे और अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर ले। लेकिन एली बताती है कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ रही जरूर थी, शुरुआत में भी दिया का ही काम कर रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ कुणाल का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर दिया ने तो उसे धोखा दिया ही है और साथ ही इटली में एली जो उसके साथ थी शायद वो एक एक्टिंग थी, ऐसा कुणाल को लगा। और अब वो दोनों से ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। कुणाल के साथ कुणाल के पिता भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुणाल कुछ गलत कर सकता है। उन्होंने कहा था कि मैं बीच रास्ते में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुणाल के पिता ने दिया को यहाँ की लोकेशन भेज दी थी। लेकिन जब कुणाल के पिता ने बोलना स्टार्ट किया तो कुणाल यहाँ उन्हें उतार देता है। दूसरे
दूसरी तरफ दिया और एली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करें और कुणाल को ढूंढने के लिए कहाँ जाए। तभी दिया के पास कुणाल के पिता की लोकेशन आ जाती है और फिर ये दोनों ही कुणाल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ही ये दोनों ही कुणाल के पास पहुंच जाते हैं। कुणाल इन दोनों से बहुत गुस्सा है। शुरुआत में कुणाल इन्हें ढेर सारी बातें सुनाता है और अब बात आती है कि आखिरकार कुणाल किसे चूज करेगा। कुणाल यहाँ एली से कहता है कि हमारा नया रिश्ता है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन यही रिश्ता सालों पहले जो है वो मेरा दिया के साथ रहा करता था। शायद हम दोनों 6 महीने के बाद अलग हो जाएंगे। हमारी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। हम जिस तरह से एंजॉय करते हैं वो एक सीमित समय के लिए है, लेकिन दिया जो है वो मेरे साथ जिंदगी भर रह सकती है। कुणाल यहाँ एली को समझाता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि दिया और मेरे बीच में एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब रिश्ता नया होता है तो उनके बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो वो धीरे धीरे बोरिंग होने लगता है और हम लोग कंफर्ट ढूंढने लगते हैं। वही कंफर्ट मेरा दिया के साथ है। दिया मेरी आदत है और आदत जो है वो प्यार से ही लगती है। उस व्हाट्सएप मैसेज की वजह से इतना सब कुछ हो गया, लेकिन इन सब के बीच में ये बात कभी भी नहीं आई कि दिया और कुणाल एक दूसरे से प्यार नहीं करते। दिया से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी दिया आदत है और मैं उसे कभी भी खोना नहीं चाहता। ये सारी बातें सुनने के बाद दिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दोनों ही एक बार फिर से एक हो चुके थे। एली का दिल जरूर टूटा था, लेकिन उसे भी ये सारी बातें समझ आ चुकी थी कि सच्चा प्यार दरअसल में दिया और कुणाल का ही है, वो तो बस बीच में आ रही थी। यहाँ में एक बात और बताई जाती है कि कुणाल और एली के बीच में उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग नजदीक आए थे, लेकिन कुणाल ने मना कर दिया था और उसने कहा था कि वो दिया को धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए वो ये सारी चीजें नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब कुणाल और दिया की शादी हो जाती है और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। और सुहागरात वाली रात यहाँ पर एली जो है वो कुणाल और दिया के पास जाती है और वो यहाँ कुणाल से कहती है कि देखो, मुझे तलाकशुदा आदमी भी चलेगा और अगर तलाक तेरा हो रहा है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तलाकशुदा है या फिर नॉर्मल है। अगर तेरा तलाक हो जाए ना तो एक बार भी मत सोचना मेरे पास आने के लिए, मैं तुरंत ही तुझे एक्सेप्ट कर लूंगी। और अब ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।